और ही पता लग जाना। Head northeast, then turn right. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व आली मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो करते हैं जी आज का व्लॉग स्टार्ट। और यहाँ पर आज जो है हम जा रहे थे अपने सुलेमान को लेके डॉक्टर के पास, और एक बर्ड्स का हॉस्पिटल मिला था हमें, जहाँ पर जो है ना वो एनिमल्स और बर्ड्स सारे जो हैं वो उनका इलाज किया जाता था। तो हम लोगों ने वही जल्दी जल्दी एमरजेंसी में उसको ढूंढा और वहाँ पर हम पहुँच गए थे। और G10 में मेरा ख्याल था ये। और जो है ना, क्योंकि उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, वो ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था, तो फिर हमने सोचा कि चलें इसको चेक करवा लेते हैं एक दफ़ा कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो जब हम उसको लेकर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसको सारा एग्ज़ामिन किया तो बताया कि जी इसका तो पाँव जो है ना वो भी फ्रैक्चर हो गया, और इसका जो है एक विंग है यानी एक पर है जो वो भी उसका कोई हड्डी शड्डी जो है ना वो हो गई है इसकी ना फ्रैक्चर। अब हमें अल्लाह जाने पता भी नहीं था कि एक्चुअली इसको हुआ क्या है, ये क्यों हुआ है। तो फिर डॉक्टर ने बस बताया कि ये जो बर्ड्स होते हैं ना, इनका कोई भी चीज़ एट वंस नहीं होता, ये पहले अपनी इम्यूनिटी के साथ उसको देखते रहते हैं, और फिर जब जो है बिल्कुल इनका एंड हो जाता है तो ये अगर उससे नहीं लड़ पाते तो फिर ये इस तरह से हो जाते हैं, या मे भी इसको किसी किस्म का कोई वायरस या कोई इस तरह की चीज़ जो है ना वो इस पे असर हो गया हो। तो बहरहाल हम लोग पहले तो बड़े परेशान हो गए, क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल ही कहा था कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये अगली ज़िंदगी इसी तरह से गुजारेगा। और फिर शाहजी बड़े परेशान हो गए। फिर मैंने उनको कहा कि अब बेहतर है कि किसी के हवाले कर दे ताकि इसको कोई धूप छाँव लगे और ये कुछ ख्याल कर सके अपना, और ताकि ये है कि इसका थोड़ा सा माहौल बदले, तो मैं भी जो इसकी ज़िंदगी है वो थोड़ी सी कुछ बेहतर हो जाए। तो फिर हमने सुलेमान को शबाज को दे दिया था। वो कह रहा था कुछ दिन मैं इसको लुक आफ्टर करूँगा, इसका ध्यान श्यान रखूँगा तो ये बेहतर हो जाएगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस था बर्ड्स वगैरह का। तो बस ज़िंदगी है, और ज़िंदगी और जानदार चीज़ का तो कोई भरोसा नहीं होता कि जो मादी चीज़ें हैं उनका तो फिर भी कोई भरोसा, कोई गारंटी होती है, लेकिन जानदार चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि कब उससे क्या हो जाए। तो यहाँ पर व्यूवर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें अल्लाह ताला। मेरे जो शाहजी हैं उनके साथ कुलीग हैं वो बड़े सख्त अचानक से बीमार हो गए हैं वसीम भाई, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दे। अपने बच्चों के सर पे हर बाप का साया जो है और हर औरत के सर पर उसके शोहर का साया अल्लाह ताला कायम और दायम रखे, और अल्लाह ताला हर एक के घर में मर्दों को ज़िंदगी दे, सेहत दे। मर्द जो है ना वो घर का बहुत बड़ा जो है ना वो सारा कुछ ही मर्द होते हैं, और अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर कायम रखे, और अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती वाली इनको दराज ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर देखें नूरे फातिमा कर रही थी अपने काम, और जो है ना 5 मिनट बच्चों का बस इसी तरह से चलता रहता है सारा दिन। ये इसी तरह से कभी अपने टॉयज़ जो है निकालती है, कभी रखती है, और इसी तरह से ना इसने समझे कि सारा गंद शान डाला होता है। और बाज़ुकात इतना समझे कि हमें ये सब कुछ इरिटेटिंग लगता है कि कोई भी चीज़ एकदम से पाँव के नीचे आती है ना, तो वो छोटे छोटे से भी इनके खिलौने होते हैं, वो बाज़ुकात हमें नज़र भी नहीं आते, और वो जब लगते हैं ना तो क्या समझे कि मज़ा आता है ना। और दूसरे कमरे में जानू जो है वो अपने बाबा से पढ़ रहा था, और मैंने जो सारे थे सोफ़ा के कवर्स वगैरह सारे वॉश करके डाले थे। तो देखें जी चमके लाटे शाटे मार रहे हैं। मुझे आज स्कूल जाना है। इधर क्या इस्तेमाल हुआ है मुझे, ठीक है। थर्ड लाइन में पहले वो आया हुआ है मुझे, ये मुझे इस्तेमाल हुआ है इधर, ठीक है। हमें लाहौर जाना है, क्या इस्तेमाल हुआ है इधर, इधर देखो हमें। मेरा बेटा इधर आओ, जानू आ जाओ। हमें लाहौर जाना है, इसमें इस्तेमाल हुआ है मेरी दिल्ली को पूरा रूम साफ करना है नूरे ने।
यहाँ पर नूरे को बड़ी उलझन हो रही थी। वो एक जो है ना वो मनी बॉक्स लाई थी जिसको ये गुल्लक कहती है, गुल्लक, और इसमें सारे पैसे जो नाना अबू ने दिए हुए थे और सारे गुजरातियों को लूट के लाए हुए थे सारे, तो वो बस इसको उलझन हो रही थी और ये रोज़ाना कहती थी कि मैंने इसको तोड़ना। तो आज फाइनली नूरे ने उठाया और धड़ल नीचे फेंका और बस तोड़ के तो अब अपने पैसे शैसे सारे कलेक्ट कर रही है। और बड़ी इसको खुशी हो रही थी कि बस मैंने बड़ा पैसा जो है ना वो जमा कर ली है और अब नैब वालों से डर रही है कि कोई नया केस शेस ना मुझ पे पड़ जाए। तो जल्दी जल्दी से पैकिंग करी अपने पैसों की। और व्यूवर्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ आगे पीछे शेयर करें, जो कि आपने करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या कहूँ, मैंने कहने की आदत पड़ गई हुई है। और जो है ना बड़ी मेहरबानी आपकी, और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी एंड अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे। तो साथ में शाह जी की भी तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी, अब उनकी बारी थी और बस ये बारियाँ चल रही थी, कभी मैं, कभी नूरे, कभी बाबा, कभी शबीर। और जो है ना वो कह रहे थे मुझे हल्का सा शोरबा कोई बना के दो, तो मैंने फिर चिकन का ना हल्का सा उनको ना शोरबा बना के दिया, देसी लहसुन शसन ठोक के, तो बड़ा मज़ेदार सा शोरबा बना के दिया उनको। और वो हल्का सा फुल्का लेके डिप करके, क्योंकि जब बंदे की तबीयत अपसेट होती है ना तो बस वो उसका दिल नहीं करता कुछ भी खाने को, तो ऐसे में शोरबा रोटी हल्की सी डिप करके खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने तंग कर रही थी कि अल्लाह बख्शे बताते हैं कि मेरी फुप्पो जो है ना वो इस तरह से हरी मिर्चें चिकन वाले सालन में डालती होती थी, तो मैंने भी फिर उनकी फुप्पो की याद में ना आज इस तरह से मिर्चें डाली थी सालन में। तो बस ये है कि यहाँ पर टाइम हो रहा था 6 बजे का और अचानक से जो है ना हमारा जो है ना क्लॉक वो अपना 6 बजे के अलार्म को बजाना शुरू कर दिया। तो होपफुली व्यूवर्स आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग अस। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। और इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग के साथ, अल्लाह की किसी नई नेमत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।